भूत प्रेत या आत्माओं का अस्तित्व होता है या नहीं, ये आज भी एक बड़ी बहस का मुद्दा है। कुछ लोग इन सब बातों को पूरी तरह से नकार देते हैं, मगर इससे विपरीत कुछ लोग अनेक डरावने उदाहरण देकर इन सब बातों का पुरजोर समर्थन करते हैं। आज की मेरी कहानी भी इसी विषय से मिलती जुलती है। ये घटना आज से 3-4 साल पुरानी है। जगलपुर गांव में मदन नामक एक लड़का रहता था, जिसकी उम्र 23 या 24 के आसपास रही होगी। वो बहुत निडर और साहसी किस्म का लड़का था और अंधविश्वास का कट्टर विरोधी भी। भूत प्रेतों के अस्तित्व को वो महज बकवास मानता था और अपनी इस बात को सच साबित करने के लिए वो कहीं पर भी चला जाता था। शमशान हो या फिर कोई पुरानी कब्र या फिर कोई और डरावनी जगह, अंधेरी रातों में वो कहीं पर भी बेखौफ होकर घूमा करता था और फिर वापस आकर कहता था कि कहीं कोई भूत तो नहीं मिला मुझे, अगर होता तो ज़रूर मिलता ना। इस पर गांव के बड़े बूढ़े कहते, बेटा कभी भी दुष्ट शक्तियों से टकराने की ज़रूरत नहीं करनी चाहिए और इस तरह उनको ललकारना भी ठीक नहीं, वरना पता नहीं किस दिन लेने के देने पड़ जाए। डरपोक कहीं के। उनकी ऐसी बातों पर अक्सर मदन उन्हें ये जवाब देता था। उसके घर में उसके बूढ़े माता पिता और एक छोटा भाई था। पूरे गांव की भांति खेती बाड़ी ही उनके परिवार का मुख्य व्यवसाय था, मगर मदन खेती के साथ ही पढ़ाई भी कर रहा था। वो शहर में पढ़ने के लिए रोज़ आता जाता था। कॉलेज में लास्ट ईयर का छात्र था वो। कॉलेज के फंक्शन वगैरह में भी वो बढ़ चढ़कर भाग लेता था, मगर वहाँ पर भी उसका एक ही विषय था, अंधविश्वास के खिलाफ बोलना। खैर, एक दिन कॉलेज में बातों बातों में ही शहर के पुराने चर्च का जिक्र छिड़ गया। निकिता नामक लड़की, जो कि उस चर्च से थोड़ी ही दूर पर रहती थी, उसने बताया कि वो अंग्रेज़ों के ज़माने का चर्च है, जो आजकल बिल्कुल वीरान हो चुका है और उस चर्च के पीछे एक पुराना कॉटेज है। वहाँ पर अनेक कब्रें हैं। कहा जाता है कि कभी उसी कॉटेज में रहने वाले फादर का भूत रात के वक्त वहाँ भटकता रहता है। और भी बहुत से लोगों ने अपने अपने अनुभव साझा किए हैं। किसी ने वहाँ पर अंग्रेज़ी औरत की आत्मा घूमती हुई देखने का दावा किया है। कहा जाता है कि उस अंग्रेज़ औरत का नाम इलियाना था, जो कि काफ़ी खूबसूरत थी। वो अधिकतर उस कॉटेज में आती जाती रहती थी, क्योंकि वहाँ रहने वाले फादर गोम्स से उनके अवैध संबंध हो गए थे। जब इस बारे में इलियाना के पति पिंटो को मालूम हुआ तो वो गुस्से से जल उठा। उसके बाद एक रात जब फादर और इलियाना एक साथ वहाँ थे, तभी वहाँ पहुँचकर पिंटो ने उन दोनों को एक कुल्हाड़ी से काटकर मार डाला था। कहते हैं कि तभी से इलियाना और गोम्स की रूहें वहाँ भटकती रहती है। बहरहाल, जितने मुंह उतनी ही बातें थी उस वीरान और पुराने कॉटेज के बारे में। आजकल रात के समय कोई भी उस रहस्यमय स्थान के आसपास भी नहीं फटकता, मगर अपनी आदत से मजबूर मदन ने उस स्थान का भी मजाक उड़ाया। लो साला, एक और बकवास भूतिया कहानी, अब झेलो इसको भी। पता नहीं ये स्टूपिड लोग कब समझेंगे कि दुनिया में इंसान से बड़ा शैतान दूसरा और कोई नहीं। उसकी इस बात पर बोल उठी निकिता। जिस बात का पूरा पता ना हो उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए मदन। आखिर जानते ही क्या हो तुम उस जगह के बारे में?
खिल्ली उड़ाने वाले अंदाज में मदन बोला, और तुम क्या जानती हो उस उजाड़ स्थान के बारे में? इस तरह से ज्ञान बांट रही हो जैसे वो कॉटेज तुम्हारे दद्दा ने बनवाया हो। बस हो गया तुम्हारा, गुस्से से बोली वो। कितना भी दांत निकाल कर हंस लो बच्चू, मगर याद रहे कि रात में उस जगह पर भूल से भी नहीं फटकना, वरना। यह कहकर उसने बात अधूरी छोड़ दी, जिसके बाद फिर से मदन बोला, वरना क्या, भूत खा जाएंगे मुझे? अरे बाप रे, देखो मैं कैसे डर गया, मैं तो काँप रहा हूँ। ये कहते हुए उसने ऐसा चेहरा बनाया जैसे कि वो सचमुच डर गया हो। अब इस चर्च के बीच में निशान भी आ गया। वो बोला, कौन सही है कौन गलत, इसका फैसला हो जाए तो कैसा रहे। इस पर वहाँ मौजूद सभी ने अपनी सहमति दी। तय हुआ कि रात के 12 बजे के आसपास मदन वहाँ जाएगा और सबूत के तौर पर वहाँ से कुछ फ़ोटोज़ और वीडियो बना कर लाएगा। अगर वो ये सब करने में कामयाब हुआ तो उसे निकिता अपना बॉयफ्रेंड बना लेगी। इस शर्त पर निकिता ने बुरा सा मुंह बनाया, मगर अब बात इतनी आगे बढ़ गई थी कि उसने इस पर चुप रहना ही बेहतर समझा। वैसे भी उसे पूरा यकीन था कि मदन शर्त हारने वाला है। उसका मानना था कि या तो वो कॉटेज के बाहर से ही वापस लौट आएगा या फिर अंदर जाने के कुछ पल बाद ही वहाँ से डरकर भाग आएगा। ऐसे में फ़ोटोज़ या वीडियोग्राफी कुछ भी नहीं बना सकेगा वो। उससे 2 दिन बाद अंधेरी रात थी। उसी दिन मदन का वहाँ जाना तय हुआ। दिन में वो शहर में ही अपने एक दोस्त विमल के घर पर रुका। रात के 11:30 बजे के आसपास उसने अपनी बाइक ली और उस भूतिया कॉटेज की ओर जाने वाले रास्ते पर चल पड़ा। 15 मिनट में ही वो शहर से थोड़ा बाहर मौजूद उस कॉटेज के सामने खड़ा था। आसपास गहरा सन्नाटा छाया था। उसे अपने सामने एक टूटी फूटी सी दीवार दिखाई दे रही थी, जिसको पार करके ही अंदर जाया जा सकता था। अंदर जाने के लिए एकमात्र लोहे का गेट मौजूद था, जिसको लोहे की जंजीरों से बांधा गया था। गेट भी अब जर्जर हालत में दिखाई दे रहा था। कुल मिलाकर वो स्थान अत्यंत वीरान और उजाड़ दिखाई दे रहा था। कुछ सोचते हुए मदन ने अपना स्मार्टफोन निकाला और वहाँ का 1-2 फ़ोटो क्लिक करने लगा। ठीक उसी समय उसके पीछे से कोई साया गुजर रहा था, मगर मदन इससे अनजान था। उसने 1-2 फ़ोटोज़ क्लिक किए और चारदीवारी को फांदने के लिए आगे बढ़ चला। ठीक उसी समय कॉटेज के अंदर कहीं से एक औरत की भयंकर चीखें गूंज उठी। चीखें इतनी दर्दनाक थी कि जिसको सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे अंदर किसी को बुरी तरह से तड़पा तड़पा कर मारा जा रहा हो। एक पल के लिए मदन के रोंगटे खड़े हो गए। आज से पहले उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। कुछ पल बाद ही दूसरी चीख भी सुनाई पड़ी, जो किसी मर्द की महसूस हो रही थी। कुछ देर बाद फिर से गहरी खामोशी छा गई। एक बार को तो मदन सहम सा गया था, मगर अगले ही पल उसने अपना दिल मजबूत किया और आगे बढ़ते हुए अपने सामने मौजूद चारदीवारी को लांघ कर अंदर कूद गया। चारदीवारी की ऊंचाई मुश्किल से 4 फुट के आसपास रही होगी। अंदर पहुंचते ही उसका सामना लंबी लंबी घास से हुआ। इसके अलावा भी झाड़ झंखाड़ उग कर वह जगह काफ़ी खस्ता हालत में दिखाई दे रही थी। वो सावधानी से पैर रखते हुए आगे बढ़ने लगा। हाथ में मौजूद फ़ोन की टॉर्च ही अब उसे आगे बढ़ने में मदद कर रही थी। जिस समय वो आगे बढ़ रहा था, ठीक
उसी समय एक काला साया उसके पीछे पीछे चल रहा था। साये ने अपने हाथ में खून से सनी कुल्हाड़ी ले रखी थी और वो साया मदन के पीछे पीछे उचित दूरी बनाकर चल रहा था। मदन अंदर मौजूद एक बहुत बड़े कमरे में पहुंचा, जो धूल से बुरी तरह अटा पड़ा था। उसके एक कोने में टूटे फूटे फर्नीचर का ढेर सा बना हुआ था। टॉर्च से कमरे का जायज़ा लेकर वो वहाँ से वापस आने के लिए मुड़ा। उसी समय उसके कानों में कुछ गिरने की आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर उसके कदम रुक गए और उसने फिर से मुड़कर कमरे के भीतर का जायज़ा लिया। उसी समय उसे एक कबाड़ हो चुकी कुर्सी के पीछे कोई बैठा दिखाई दिया, जिसकी आंखें लाल थी। कौन है ये और यहाँ क्या कर रहा है? मदन ने जैसे खुद से ही सवाल किया और उसकी आंखों ने वो मंजर देखा जिसे देखकर उसे भी पहली बार कुछ डर का एहसास हुआ। किसी पशु की तरह वो डरावनी आकृति अपने पैरों के साथ दोनों हाथों को भी ज़मीन पर टिकाए मदन के सामने खड़ी थी। मदन ने एक झुरझुरी सी ली और उसके कदम वहाँ से बाहर की तरफ खींचने लगे। लगता है यहाँ आकर सचमुच बहुत बड़ी गलती कर दी है मैंने, बड़बड़ाता हुआ वो एकदम से बाहर की तरफ भागा। ठीक उसी पल उसके कंधे पर जैसे बिजली सी कौंधी और मुंह से निकली चीखें। धड़ाम से वो ज़मीन पर जा गिरा और उसके कंधे से भल भल करके खून बहने लगा। उसे महसूस हुआ जैसे उसका बायां हाथ उसके जिस्म से अलग ही हो गया हो। चेहरे पर डर और पीड़ा के मिले जुले भाव के साथ जब उसने वार करने वाले की ओर देखा तो वो दहल गया। उसने सिर पर एक ब्लैक हैट थी। चेहरे की जगह केवल एक काला सा धब्बा दिखाई दे रहा था। जिस्म पर हरे रंग का कोट और गले में टाई मौजूद थी। पहनावे से वो कोई अंग्रेज लग रहा था। उसके हाथ में थमी कुल्हाड़ी से खून टपककर जमीन पर गिर रहा था। दहशत के वो पल किसी की भी घिघी बांधने के लिए काफ़ी थे। मदन फिर भला कैसे न कांप जाता। उसने बचने के लिए वहाँ से जो ही भागना चाहा, पीछे से किसी गोरी औरत ने उसकी गर्दन अपने लंबे नाखूनों वाले हाथों से जकड़ ली। मदन जब उसकी तरफ घूमा तो फिर से कांप उठा। सुनहरे बालों वाली कोई अंग्रेज औरत दिख रही थी वो, जिसकी आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफ़ेद थी। दो दांत असामान्य रूप से बहुत लंबे थे। अब मदन चिल्लाने लगा था, बचाओ बचाओ। सब कुछ इतनी जल्दी घटित हुआ था कि उसे संभलने तक का मौका नहीं मिला था। अब उसकी चीख पुकार इस वीराने में गूंजकर वापस लौट रही थी। उसके बाद वो उजाड़ स्थान मदन की हृदय विदारक चीखों से कांप उठा, मगर कुछ देर बाद ही उसकी चीखें बंद होकर फिर से सन्नाटा छा गया। सुबह शहर और आसपास के इलाके में मदन की मौत की खबर आग की तरह फैल चुकी थी। उसकी शत विशत और नुची हुई लाश को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी जंगली जानवर ने उसे बुरी तरह से चीर फाड़ कर मारा है। मगर सब जानते थे कि ये काम किसी जंगली जानवर का नहीं, बल्कि उन दुष्ट रूहों का है जो उस खूनी कॉटेज में मौत बनकर भटकती हैं। इस दहला देने वाली घटना के बाद फिर से उस जगह का खौफ लोगों के दिलों में बहुत गहरे तक उतर गया था।
तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।